हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस की उत्पत्ति कैसे हुई, रस को किसने नाम दिया था, इनके बारे में आज जानकारी देंगे। और रस के बारे में ये दिखाएंगे कि रस होता क्या है, इसमें रस में कैसे अनुभव किया कि ये रस की उत्पत्ति ऐसे हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो आज हम इसी की आज क्लास लेंगे। कैसे, चलिए समय लगाते हुए रस। रस भारत का भारत का शास्त्रीय भारत का प्रथम सौंदर्य शास्त्री है। क्या है? भारत का प्रथम सौंदर्य शास्त्री है। सौंदर्य शास्त्री है। क्या है? शास्त्रीय है। अब इसमें ये देखेंगे जो भारत का सौंदर्य शास्त्री रस है। ठीक है। अब रस के बारे में देखेंगे कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, रस को प्रतिपादन किसने किया और रस का सिद्धांत किसने दिया, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले हैं, देखते हैं वात्सायन। वात्सायन वात्सायन ये भी एक व्यक्ति हैं। पहले आते हैं वात्सायन। ठीक है। वात्सायन एक व्यक्ति हैं और दूसरे हैं भरत मुनि। भरत मुनि। ठीक है। अब ये तो व्यक्ति हैं। वात्सायन ने कहा, वात्सायन की किताब क्या है? कल्पसूत्र। वात्सायन आते हैं यहाँ पर, कब आते हैं? 6वीं शताब्दी, 600 ईसा पूर्व की बात, या कहें 6वीं शताब्दी। ठीक है। और ये कब आते हैं? ये प्रथम शताब्दी, ईस्वी, या कहें प्रथम शताब्दी। ठीक है। ये जो भरत मुनि और वात्सायन ये जो आते हैं, कब आते हैं? 6वीं शताब्दी में, या कहें 600 ईसा पूर्व में, या कहें प्रथम शताब्दी में, क्या है 100 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि वात्सायन की एक किताब है, क्या नाम है? कल्पसूत्र। इनकी एक किताब है कल्पसूत्र। क्या है? किताब। अब इनकी क्या, कौन सी किताब है? किनकी? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। ठीक है। अब इनकी एक किताब है और एक उनकी किताब है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, हम आपको यहीं पर याद करा देंगे। ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर ध्यान रखना। पहले देखो, आते हैं वात्सायन, कब आए थे? 600 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है। जब 600 ईसा पूर्व में आते हैं, फिर आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने बताया कितना समय का? प्रथम शताब्दी, या 100 ईसा पूर्व। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, वात्सायन ने जो है 64 कलाओं का वर्णन किया है। वात्सायन ने 64 कलाओं का वर्णन किया है। वर्णन किया है। किसमें किया है? इस किताब की बात चल रही है, किताब में ही किया है। और अगर बात की जाए तो ये 64 कलाओं का वर्णन और कहाँ मिलता है? तो ये 64 कलाओं का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान समझना। पहले कल्पसूत्र की किताब है
कल्पसूत्र किनकी किताब है? वात्सायन की। वात्सायन ने बताया कि इसको जो है 64 कलाओं का वर्णन बताया। किनको बताया है? कलाओं के बारे में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ की बात आप नहीं मान रहे हैं तो आप जाइए, यह किताब है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आप देखिएगा तो वहाँ भी जो है 64 कलाओं का वर्णन किताब में किया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है वात्सायन ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं यहाँ भरत मुनि। भरत मुनि ने कहा कि ये जो किताब है इसमें नाट्य शास्त्र की बात हो रही है। नाट्य शास्त्र में जो है क्या लिखा? भरत मुनि ने यहाँ पर रस के बारे में बताया है, रसों के बारे में। रस के बारे में कैसे बताया है? पहले देखते हैं। रस, रस का प्रतिपादन हो गया, और एक में है उत्पत्ति कह सकते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन, रस सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, रस सिद्धांत का और प्रतिपादन किया, और इनकी कहे उत्पत्ति। इनमें दो क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि रस के उत्पादन किसने किया था तो आंसर लगा देना कि भरत मुनि ने। किस शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में। ठीक है, अगर पूछे कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की रस की उत्पत्ति, तो भरत मुनि ने की। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि रस को कैसे नाम दिया कि रस के रस है, ये देखेंगे। तो मान लीजिए हम नाटक, काव्य, कहानी। अब यहाँ पर भरत मुनि कहते हैं कि आप बताइए, आप रस को कैसे मानते हैं कि रस इसमें निकला, कि रस की कोई बात हो, इसमें रस कैसे आपको अनुभव हुआ, आनंद की अनुभूति कैसे हुई? तो उन्होंने कहा इसमें कहा 3 बातें हैं। किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा कि इसमें 3 बातें हैं। कहा क्या क्या बातें हैं? तो कहते हैं नाटक है, कहानी है, काव्य है। कहा नाटक क्या है? कहा किसी भी हम नाटक को देखते हैं तो उसमें हंसी होती है, आनंद आता है। जो आनंद आता है, एक खुशी मिलती है, तो उसमें एक रस निकला। ठीक है, अब कहें काव्य क्या है? कहा काव्य वो है इसमें कहा कव्वाली की जाती है, कव्वाली में गीत गाने होते हैं। उस कव्वाली को सुनकर जो है एक मन में बहुत ही हर्ष उल्लास खुशी होती है, एक वो रस है। फिर क्या है कि कहानी क्या है? कहानी वो है जब कोई कहानी सुनाता है, या कोई दुख भरी कहानी सुनाए, या कोई खुशी की कहानी सुनाए, तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता है, रस होता है, आनंद होता है, तो भी एक रस है। तो उन्होंने कहा कि इसमें 3 भागों में बताया कि रस की जो है 3 नाम दिया। किसी कहानी या सुनकर या पढ़कर या समझकर, किसी कहानी या काव्य को सुनकर समझकर जो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। सिंपल भाषा में है परिभाषा है, किसी कहानी या नाट्य या काव्य को सुनकर जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सीधी सी बात। तो किसी कहानी या नाट्य काव्य को सुनकर हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर समझ लीजिए। हाँ, ये भी ध्यान रखिए, कहानी की उसकी रस की परिभाषा भी ध्यान रखना। क्या है परिभाषा?
ठीक है, हेडिंग नहीं डालेगी मगर फिर डाल दी उसमें। तो अगर पूछे कि रस की परिभाषा बताए तो पूछेगा कोई, किसी भी कहानी या नाट्यशाला या काव्य को सुनकर जो हमारे अंदर एक भाव की उत्पत्ति होती है या आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं, सिंपल भाषा में। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि रस को भरत मुनि ने कितने भागों में बांटा है, और जो एक और रस इसमें जुड़ जाता है अभिनव गुप्त ने बताया है कि इस ठीक है, उसके और आगे बताएंगे कैसे है। परिभाषा, परिभाषा रस किसी कहानी या नाट्य, किसी कहानी नाट्य काव्य को सुनकर हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं, उसे ही रस कहते हैं। आप समझ लीजिए, ये इतनी बड़ी परिभाषा होगी। अगर सिंपल भाषा में याद करना चाहें तो कहानी यहाँ लिख दीजिए, काव्य लिख दीजिए, नाटक लिख दीजिए। अब इसमें यह है पढ़कर, सुनकर, पढ़कर या देखने पर। सुनकर पढ़ के समझ नहीं, देखना एक है, देखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी कोई सुनाएगा तो उसमें एक रस होगा। ठीक है, काव्य कोई सुनाएगा उसमें एक रस होगा। तो इसमें यही भाषा है, इसमें सिंपल भाषा है, किसी भी कहानी या काव्य या नाटक को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ ये याद करने का तरीका रहा। अब हम इसमें ये देखेंगे रस के प्रमुख स्रोत क्या है। क्वेश्चन में आए रस के प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें है, इसमें एक क्वेश्चन और, रस के माध्यम क्या है। रस के माध्यम क्या है, रस के माध्यम क्या है। अब यहां ये समझना, ठीक है, यही है रस के माध्यम। कहानी है, काव्य है या नाटक है, यही इनके माध्यम है, यही इनके स्रोत है, कहानी, काव्य, नाटक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बात हुई। अब हम यहाँ देखेंगे कि भरत मुनि ने रसों को कितने भागों में बांटा। भरत मुनि
रस को 8 भागों में बांटा, भागों में बांटा। ठीक है, यहां पर बात समझ में आई, बांटा। अब यहां पर अभिनव गुप्त ने जो है, अभिनव गुप्त ने जो है 9वां रस बताया, 9वां रस जोड़ा, या क्या बताया, जोड़ा। अब इसमें ये बात है, भरत मुनि ने जो है 8 रसों को बांटा था। कौन से है उसमें देखेंगे, भरत मुनि ने 8 रसों को बांटा। अभिनव गुप्त ने जो है उन 8 रसों को पढ़कर, क्या है, जब उन 8 रसों को जो पढ़ लिए थे, किसने पढ़ा था, अभिनव गुप्त ने। कहा ठीक है, हमने जो 8 रस आपके पढ़े हैं, तो उसमें एक बात ये विघ्न बात है, तो उन्होंने क्या बताया, किसमें, अभिनव गुप्त ने कहा इसमें शांत रस नहीं है। क्या बताया, अभिनव गुप्त ने कहा किसमें का शांत रस नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे, जो भरत मुनि के जो 8 रस हैं, कौन कौन है, कैसे हैं, उनको दिखाते हैं। तो उसमें एक ये है दोहा, इसमें श्लोक अच्छे से याद रखना। श्लोक ये हमारे श्लोक, इसमें आदरणीय हमारे हरीश मिश्रा सर जी जो हमसे हम क्लास ली थी, उन्हीं के माध्यम द्वारा आज हम क्लास पढ़ा रहे हैं। उन्होंने हमें ये तरीका बनाया है, जैसे कि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकें। तो बने रहिए हमारी क्लास में। तो हम यहाँ देखिए, तो इस प्रकार जो श्लोक में बताया गया है, श्लोक में बताया गया है, रौद्र भयानक वीर रस, रौद्र भयानक वीर रस, क्या है, रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार, करुण हास्य श्रृंगार, क्या है, श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रथ, क्या है, अद्भुत 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 शांत विभत्स रस, विभत्स रस, वात्सल्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, या भक्ति कह सकते हैं, भक्ति एक ही उसमें। तो इस प्रकार से जो है हम दोहा बनाया गया है। फिर समझ लीजिए, रौद्र भयानक वीर रस, रौद्र 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 भयानक, यहाँ ना नहीं रहेगा, रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, वात्सल्य भक्ति। अब इसमें जो शांत रस है, कहाँ गया शांत, इसमें जो शांत रस है ये, इसलिए हम इसमें जोड़ दिया गया है क्योंकि आसानी रहे याद करने में। ठीक है, तो इसी में सारे जो हैं श्लोक में जो रस हैं, कि रौद्र क्या है, भयानक क्या है, भयानक रस क्या है, वीर रस क्या है, करुण रस क्या है, हास्य रस क्या है, श्रृंगार रस क्या है, अद्भुत रस क्या है, शांत रस क्या है, विभत्स रस क्या है, और वात्सल्य रस क्या है, भक्ति। ये भुक्ति जो भुक्त से भक्ति कहते हैं, ये बाद में जोड़ दिया गया, परंतु इसमें बता रहे हैं कि इसमें 11 रस होते हैं, परंतु हम जो है भरत मुनि के अनुसार 8 रस को लेकर चलेंगे, और जो 9वां रस है शांत रस, अभिनव गुप्त के द्वारा लेकर चलेंगे। हमें खाली इतने रस याद रखना। इसमें जो और रस जो हैं अलग से जोड़ दिए गए थे, परंतु जो हम कला के माध्यम से जो पढ़ेंगे तो हमें खाली इतने ही याद रखना है। ठीक है, परंतु हमने जो रस के माध्यम से जो है, श्लोक के माध्यम से जो है, उन सभी को जो है जोड़ दिया, जिससे कि याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पढ़ाया। अब हम ये देखेंगे कि जो रौद्र रस है,
रौद्रस क्या है, रौद्र मीन्स होता क्या है, ठीक है। फिर क्या है भयानक रस, भयानक रस क्या है, भयानक मीन्स होता है जैसे मान लीजिए देखा होगा कि कहीं आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और बगल से कोई जंगली या जानवर कुछ भी हो और सामने से निकल गया तो आप चौकन्ना हो जाएंगे, ये भाई मैं डर गया, निकल गया, मतलब एक ऐसे डरावना तो उसमें भाई उत्पन्न हुआ ना। तो इस प्रकार से क्या है भयानक रस। इसमें रौद्र रस क्या है, रौद्र रस मीन्स होता क्रोध। मान लीजिए रौद्र मीन्स क्या होता क्रोध। मान लीजिए हम कोई एक भिखारी है, भिखारी, अब एक व्यक्ति आया उसको क्या मारने लगा, डांटने लगा कि तुम यहाँ खड़े हो चल दूर, अब उसको मार भी दिया, ठीक है, खड़ा खड़ा है भिखारी, ठीक है, अब मानते हैं खड़ा है, परंतु इसका मतलब है उसे हटा दो, परंतु उसे मारने लगा। तो उसको देखकर एक क्रोध आया कि मैं भी इसको जाके चाटा मारूं, जाके उसे बेफालतू मार दिया, ऐसा लगेगा ना। तो उस व्यक्ति को देखकर एक रौद्र उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, ठीक है। फिर इसमें क्या है वीर रस। वीर रस क्या है, जब आप मान लीजिए हम एक तरफ से एग्जाम है, एग्जाम उसमें हम सफलता हासिल कर लिए तो हम कहें वीर हासिल कर ली, सफलता हासिल कर ली। मान लीजिए एक युद्ध होता है अर्जुन और कर्ण का तो उसमें जो है कर्ण की जीत हो जाती है, तो उसमें होकर कि मैंने युद्ध में जो है माहिर प्राप्त कर लिया, तो उसमें क्या है वीर रस की उत्पन्न हुई, ठीक है। वीर मीन्स होता लाल, जब वो लाल हो जाएगा क्रोध से हो जाएगा, सॉरी क्रोध इसमें है, लाल हो जाएगा रौद्र में क्रोध हो जाएगा, और भयानक में जो भय मीन्स होता है भय हो जाता है। फिर क्या रस वीर रस होता है जब कहीं आप जीत हासिल कर लेते हैं, उत्साह होता है उसकी वीर रस उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है करुण रस। करुण रस क्या है, अब फिर हम उदाहरण देंगे वही करुण रस क्या है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत भूखा है, प्यासा है, अब वो बेचारा गया किसी के पास कि भाई मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। अब वो दूसरा व्यक्ति बोला मेरे पास पैसे नहीं है, क्या भाई भूख लगी है मुझे पैसे दे दो। तो यहाँ पर एक शोक का भाव है, तो उसने दया की ठीक है भाई भूख लगी है मैं पैसे दे रहा हूँ, का ले लो, का खाना खा लो। तो एक वहाँ एक दुख की भावना हुई ना, करुण में शोक, तो एक वहाँ दुख की भावना हुई, एक उस बेचारे का सहायता की और उसने अपना पेट भरा, मतलब पैसे लिए और खाना खाया, उसने अपनी भूख मिटा दी, तो एक वहाँ शोक की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। फिर हमने बात करेंगे कि हास्य रस क्या है। हास्य मिस होता है हंसी। जब मान लीजिए चार मित्र हैं, अब उसके बारे में उसको बता रहा है क्या वो जो सर थे बहुत अच्छे पढ़ाते थे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति और है कोई पढ़ाने वाला, मान लीजिए वो नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उसके बारे में हंसेंगे तो क्या है अच्छे नहीं लगेगा। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत हंसना भी नहीं चाहिए, परंतु हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये ना सोचना। तो उन्होंने कहा ठीक, उसमें एक हंसी उत्पन्न आई। मान लीजिए कहीं किसी से को व्यक्ति मार रहा है और उसको बोला ठीक है चलने दो, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसने मार भी खा लिया, डांट भी खा ली और हंस भी रहा है, तो वहाँ एक हंसी उत्पन्न हुई, तो क्या हास्य रस हुआ है, ठीक है। फिर क्या है श्रृंगार। श्रृंगार में होता है रति, जो आभूषण होते हैं, आभूषण आभूषण जो होते हैं, जब श्रृंगार करने के लिए महिला जाती है, जब शादी होती है उसमें श्रृंगार की भावना, जो 16 श्रृंगार होते हैं उसमें श्रृंगार की भावना दी गई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसमें अद्भुत रस क्या है। अद्भुत, अद्भुत मीन्स होता है, अद्भुत रस मीन्स होता है आश्चर्यचकित। क्या है अद्भुत मीन्स होता है चकित, अद्भुत मीन्स होता चकित। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो बगल में खड़ा है, दूसरा व्यक्ति आया और उसने जोर से सीटी मारी, जोर सीटी मारी उसके पीछे उसके कान में, और तुरंत चकित हो गया, डोल गया, मतलब हिल गया तुरंत। तो एक चकित उत्पन्न होगी ना, मतलब अचानक चक हो गया, मैं भाई चौकन्ना हो गया था, इतना तेज मत कान में मतलब कुकी दिया करो, ऐसे बोलते हैं ना, तो एक चौकन्ना हो गया ना।
तो उसी की बोलते हैं क्या है, अद्भुत। क्या बोलते हैं, अद्भुत मीन्स होता वंचित करना, चकित करना। ठीक है, फिर क्या है, शांत रस। अब इसमें शांत रस के बारे में किसने बताया था, अभिनव गुप्त ने। जो हमें ये बता रहे हैं वो उसमें लिखा भी देंगे, ये नहीं कि हम थोड़ा समझाने के उसमें बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आए। हम ये भी लिखा देंगे कि रौद्र रस क्या है, इसमें भी सीरियल बाय सीरियल लिखाएंगे और उसके बारे में देखेंगे कौन किससे क्या है, अभी बता रहे हैं सेम वैसे लिखा देंगे। ठीक है, इसमें डरने की डरने की एक भी आवश्यकता नहीं कि सर आप यहाँ ऐसे बता दे रहे हैं फिर आप लिखवा नहीं रहेंगे तो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अभी हम आपको जो समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, फिर हम इसमें लिखवा भी देंगे। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, शांत रस के बारे में। अब शांत रस क्या है, अब मान लीजिए भाषण हो रहा है, क्या हो रहा है, भाषण। अब उसमें जब शांत हो जाते हैं, भाषण देकर शांत हो जाते हैं, अब दूसरा व्यक्ति बोलेगा यार यहाँ भाषण होना चाहिए, यहाँ शांत क्यों माहौल है। दूसरा व्यक्ति सोचेगा आज क्या शांत माहौल है, यहाँ भाषण होना चाहिए। वह भाषण होना था पर हो चुका है। अब वहाँ जो सब कुछ लगा हुआ, टेक्नो सब कुछ लगा हुआ, परंतु वो दूसरा व्यक्ति आया, एक बात बताइए सर यहाँ इतना शांत क्यों माहौल है। तो उसने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी बात हो चुकी है, ऐसा है। तो वहाँ शांत की भाषा, वहाँ शांत रस उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ, जहाँ एक शांत रस होता है, मतलब एक हम शांत है, किसी से मतलब नहीं है, शांत है, तो वह क्या शांत रस है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उसको शांत रस कहते हैं। फिर विभत्स रस। विभत्स रस में होता है घृणा। अब घृणा क्या है, विभत्स रस। विभत्स रस में होता है घृणा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब दूसरा व्यक्ति जो है थोड़ा अच्छा कम है, दूसरे प्रकार का है। अब उसको आप देखकर जो है यार, उसको देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये घृणा है, ये गलत है। फिर भी एक सोचना ना चाहिए कि वो अच्छा बुरा कुछ भी हो, परंतु अपने आप में एक वो होना चाहिए कि हम अच्छे, अपने लिए अच्छे रहें, दूसरों के लिए भी अच्छे रहें, परंतु दूसरे के बारे में बुराई करना बहुत गलत है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति सोचा कि यार यहाँ इससे घृणा आ रही, इससे मैं नहीं बोलूँगा, ये है वो है, तो क्या है वहाँ घृणा का भाव उत्पन्न होता है। क्या है, घृणा का रस उत्पन्न होता है, तो उसे कहते हैं घृणा रस। क्या है, क्या है, विभत्स रस। ठीक से। वात्सल्य मीन्स होता है, वात्सल्य मीन्स होता है रत, ये भी वही है। वात्सल्य मीन्स होता है रति, जो श्रृंगार के बारे में बताए थे। तो इस प्रकार से जो है ये 9 रस हमने मोह ज़बानी आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो है हम इसके बाद कल क्लास ले आएंगे और उसके बारे में ये सारे जो रस लिखा है उसको एक एक करके, इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इसके बारे में अगली क्लास पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारी क्लास बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।